धूप थी, जेठ वैशाख का महीना था, किराकर ब्रांच में जाना था उस लोन के लिए। जिसके पति थे सास संगत जी गाड़ी से गए, साइकिल से गए, लेकिन दासी का इस संसार में कोई नहीं था। वह लोन परिवार के लिए लेना था, पति के लिए ही लेना था, और साथ देने वाला कोई नहीं था। दासी दो चार बहनों के पास गई, क्या मुझे भी ले चलोगी? किसी ने सास की हनुमान नगर या बजरंग नगर जाने के बाद साधन मिलता है। सास संगत जी किसी की गाड़ी खाली नहीं मिली। दासी हाथ में बेला ले किसी बहन जी के घर से सेनापुर से, और सास संगत जी पर पैसा जरूरी था, चल दी। जब दासी उस गर्मी में चल दी सास संगत जी, तो दासी को एक आवाज मिलती है। सास संगत जी आवाज हृदय से मिला कि पवन देव जरा अपनी रफ्तार को तेज कर दीजिए, मेरा एक भगत जा रहा है। सास संगत जी और उसी क्षण भर की देरी नहीं लगी, इतने तेज सास संगत जी हवा शीतलती लहर लेकर आई कि दासी नाचते हुए राहों में हनुमान नगर तक पहुंच गई। सास संगत जी वह दिन वो बात दासी को नहीं भूलता है। ऐसे ही हजारों घटनाएं दासी को जीवन में आया है। समय का अभाव रहता है, हमें उस मोड़ की तरफ ले चलना है सास संगत जी, जहां से हमारे जीवन के भाग्य खुलने वाले हैं। सास संगत जी अभी सावित्री बहन जी एक बात कह रही थी नक्शे की, तो सास संगत जी एक बारी आती है अपने सत्संगों में कि ज्ञान के सुंदर नक्शे में रंग अमल का भरना है। हमें भी ज्ञान के सुंदर नक्शे में अपने जीवन के अमली जामे का रंग भरकर इस संसार को दिखाना है। और सास संगत जी बातें आती है सतगुरु, संत, संसार, सुख, साधन और समर्पण। इस संसार में लोग सुख को ढूंढ रहे हैं, चाहे वह संसारी हो चाहे निराकारी हो, पर संसार में सुख तो है नहीं। संसार में साधन एकत्रित है, कोई ऐसा घर है जहां साधन का अभाव, लेकिन सुख नहीं है। लेकिन संसार के लोग उस साधन को ही सुख मानकर बैठ गए हैं। अपने अनमोल हीरे मोती कीमती से जीवन को गमा रहे हैं। जीवन मिलन सानेदार इत जात बेकार, छोड़ के जेबा संसार एक मान के परी। जीवन धोखे में वही धोखा है, जिसे वह सुख समझ रहे हैं वो साधन है, यही धोखा है। जीवन धोखे में बितौला, जन्म घाटे में गलूला, हीरा कूड़ में सड़ेगा एक माने के परी। एक दिन तन जे बुढ़ाई पुरजा ढील हो जाई, तब प्रभु याद आई एक माने के परी। वही सास संगत जी गफलत की नींद में संसार सोया हुआ है, साधन को सुख मान लिया है, और साधन आज है कल नहीं होगा। सास संगत और सुख की परिभाषा कबीरदास जी ने कही है, जो सुख स्यारो सदा तुम शरण राम की लो। राम हर संत के हृदय में समाया हुआ है, संतों के चरण में ही सास संगत जी सुख है। और संत होते क्या है? पार ब्रह्म निराकार, साकार सतगुरु, और संत में राय भरभेद नहीं है। शास्त्र में और शास्त्र में जी की बात आती है, कोई महल कहती है कि गुरु चरण मिलल बड़े भाग्य से, और कोई कहता है नाथ शरण पड़ी हम तुम्हारे, मेरी नैया बेड़ा पार करना। चरण और शरण क्या चीज है, और आज दासी इसे बताने का प्रयास कर रही है, क्योंकि रात भर मनन करने के बाद यही आज का ताजा प्राप्त हुआ है। चरण जो होता है ये शरीर से लगा हुआ, ये जो पांव है, तलवा है, यही चरण है। चरण तक तो हम आ गए हैं, लेकिन बात जीवन की बाजी जीतना चरण तक ही नहीं रह जाएगी। चरण के आगे जब हम शरण तक पहुंचेंगे सास संगत जी, तब बात हो जाएगी। वो शरण क्या है? यहाँ तो कहा है जो सुख चाहो सदा तुम शरण राम की लो। वो शरण क्या है?
सत्संग जी सतगुरु साकार में है वह चरण है, और सतगुरु के अंदर बैठी हुई जो पावर सुप्रीम सत्ता है वो सरल है। जैसे सात संगत जी दासी उदाहरण के तौर पर आप जी का ध्यान रिसर्च करने जा रही है। ये सात संगत जी मकान बना है, ये जो दरवाजा है, और इसके दरवाजे के साथ संगत जिस पार की जमीन द्वार बोली जाती है, और दरवाजे की अंदर की जमीन जो है वह घर कमरा मकान बोला जाता है। अब सात संगत जी घर का मालिक महात्मा छेदी जी या बहन इंद्रकला जी सात संगत जी घर के अंदर है, बैठे हुए हैं, और बाहर से एक ताला लगाए हुए हैं सात संगत जी, और कोई व्यक्ति उनके चाहने वाला उनसे मिलना चाहता है सात संगत जी, तो सात संगत जी वो आवाज देगा जोर जोर से कि बहन जी दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। सात संगत जी तो अंदर से आवाज आएगा कि फला महात्मा के पास चाबी है और चाबी ले लीजिए, दरवाजा खोलकर आ जाइए। जब हम चाबी ले लेते हैं, दरवाजा खोल के अंदर चले जाते हैं, तो हमारी मन की बात हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जो सतगुरु है सात संगत जी, उस दरवाजे के सामान है सात संगत जी। सतगुरु के इस पार संसार है सात संगत जी, और सतगुरु के उस पार निराकार है सात संगत जी। अब निराकार पार तक सात संगत जी, निराकार तक पहुंचना है तो सतगुरु को भेदना होगा सात संगत जी। ये बात को दासी नहीं कहती है, और तारबाड़ी की लाइनें कहती है कि ले ताली जो ताला खोले बिरला किस्मत वाला है। ये सात संगत जी सतगुरु के द्वार पर जो ब्रह्म रूपी विशाल ताला लगा है संसार के सात संगत जी, तो उस ब्रह्म ताले को सतगुरु का ज्ञान कुंजी है सात संगत जी। और जैसे सात संगत जी बहन इंद्रकला जी को बुलाने के लिए हम तेज जोर आवाज देंगे तब वो सुनेगी, लेकिन इसको बुलाने के लिए हम आवाज नहीं दे सकते हैं। करुणा भरी आवाज, धीमी आवाज, मीठी आवाज को वो सुनता है, तब वो सात संगत जी अपने दरवाजे को खोलता है, तब हमारी वार्तालाप होती है सात संगत जी। अब बात आती है कि अंदर जाना है, विचार करें, रिसर्च करिए कि अंदर जाना है तो बाहर के जमीन के आप उठाना है तब अंदर मुड़ा। अगर हम यहीं खड़े रह गए तो सात संगत जी मुलाकात हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो अड़ी है कि आप अंदर आइए, आप अड़े हैं कि मुझसे मिलना चाहिए। तो बात आपको माननी है। करने का भाव क्या है सात संगत जी कि तभी तो वह कवि ने कहा कि संसार में हूँ, संसार का तलबदार नहीं हूँ, और बाजार में खड़ी हूँ पर खरीददार नहीं हूँ। सात संगत जी हमें संसार में रहते हुए सात संगत जी संसार से हटकर रहना है। संसार में रहते हुए सात संगत जी निराकार से मिलना है सात संगत जी, तब बात बनती है सात संगत जी। और एक होती है चाह चाय, एक होती है चाह, एक होती है चाहत, एक होता है चहेता। चाय तो वो होता है जो चीनी पानी जो पत्ती डाल के बना लेते हैं, वो चाय होती है, हम चाय बनते हैं। चाह वो होती है जो किसी वस्तु को पाने की हमारे अंदर चाह जाती है। चाहत वो होती है जिसे हम जी जान से चाह लेते हैं, और चाहत मेरी चाहत बन जाती है, मेरे जीवन का लक्ष्य लग जाता है। और सात संगत जी चहेता वो होता है जब जिस चीज की चाहत बन जाती है वो उसका चहेता बन जाता है। और आगे बात आती है सात संगत जी टोली टोली ठिठोली और टोली। सात संगत जी इन चारों में मुझसे चुनना क्या है, कौन सी चीज अच्छी लगती है? डोली कौन सी अच्छी लगती है? डोली तो दो प्रकार की होती है, एक जनाजे की डोली होती है, एक दुल्हन की डोली होती है। डोली भी दो तीन चार होती है, संतों की होती है, नचनियों की होती है, शराबियों की होती है, जुआरियों की होती है। और ठिठोली हंसी मजाक होता है, कटाक्ष होता है। कौन सी टोली हमें? तो सात संगत जी जहां तक दासी की सोच समझ जाती है, टोली हमें संतों की बनानी चाहिए। टोली संतों की सुंदर लगती है, बाकी टोली बेकार होती है। डोली तो दुल्हन की अच्छी लगती है, और सात संगत जी ठिठोली तो हंसी मजाक की अच्छी लगती है, न कि कटाक्ष की। सात संगत जी यह जब जीवन में समझ आता है सात संगत जी, तब बात
में आता है, कहते हैं साथ संगत जी ने, महात्मा जी फरमा रहे थे कि ये धूप नहीं लगती है। अरे बुद्धि ज्ञान का पिलाता निरंकार की दर्द मुहे नस नस में। अरे 4 महीना गर्मी का दिन बा, गर्मी गर्मी होला, पंखा ज्ञान का लगादा निरंकार की दर्द मुहे नस नस में। बुद्धि ज्ञान का पिलाता निरंकार दर्द मुहे नस नस में। 4 महीना बारिश का दिन बा, बारिश बारी होला, अरे छतरी ज्ञान का लगादा निरंकार दर्द मुहे नस नस में। 4 महीना गर्मी का दिन बा, गर्मी गर्मी होला, अरे पंखा ज्ञान का लगादा निरंकार दर्द मुहे नस नस में। 4 महीना जाड़ा का दिन बा, जाड़ा जाड़ा होला, कंबल ज्ञान का ओढ़ाता निरंकार दर्द मुहे नस नस में। जब इस ज्ञान के हर चीज लग जाते हैं तो न धूप लगती है न बारिश होता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी दासी कक्षा 5 में जब पढ़ रही थी तो 4 वर्ण का नाम सुने थे। साथ संगत जी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उस समय साथ संगत जी दासी सोची ये बिरादरी होगा, लेकिन आप जब आप जी के दर पे आई, आप जी के गोद में बैठी, सदगुरु के चरण शरण तक पहुंची, तो पता चला कि ब्रह्म तो ये हमारा सर है, क्षत्रिय तो ये हमारी भुजा है जिससे हम किसी की कमा के खिलाते हैं, किसी की सेवा करते हैं, किसी की रक्षा करते हैं। और वैश्य तो हमारा पेट है जिसके लिए हम व्यापार करते हैं, चाहे अनाज का हो, चाहे सोने चांदी का हो, चाहे रुपये पैसे का हो, चाहे राम नाम धन का हो। और क्षुद्र ये हमारे पांव है जो सत्संग जी हमें मंदिर मस्जिद पे भी ले जा सकता है, हमें सत्संग जी जुए और ठीके तक ले जा सकता है। फिर दासी एक बात पढ़ी थी कक्षा 3 में कि मोहम्मद साहब का घोड़ा 7वें आसमान पर चलता था। दासी तो एक ही आसमान दिखती है, वो 7वां आसमान कौन था जिस पर मोहम्मद साहब का घोड़ा चलता था। सत्संग जी तो उस समय बात के अर्थ नहीं समझ में आए। आज आप जी के चरणों में बैठने के बाद समझ में आया कि सत्संग जी आसमान एक ही है, जैसे जो ब्रह्मांड ये भी एक आसमान है और इसी में 7 चीजें हैं, 2 कान हैं,